दोस्तों, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। और यकीन मानिए, यह गूंज इतनी तेज है कि दुश्मन के होश फाख्ता हो जाएंगे। सामने आ रही एक धमाकेदार अपडेट के मुताबिक भारत ने अब एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो न केवल दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा, बल्कि 100 किलोमीटर दूर बैठकर ही उनके ठिकानों को श्मशान बना देगा। यह खबर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है जो कहते थे कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहा है। लेकिन आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो साबित कर देगी कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां दुनिया 100 किलोमीटर दूर बैठकर ही उनके ठिकानों को श्मशान बना देगा। यह खबर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है जो कहते थे कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहा है। लेकिन आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो साबित कर देगी कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी पहुंचने के सपने देखती हैं। एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भारत के आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कामकाजी ड्रोन तैयार किया है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में पूरी तरह माहिर है। दोस्तों, इस ड्रोन का नाम एपीजे 6C00 रखा गया है और यह नाम ही अपने आप में दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है, क्योंकि यह नाम भारत के मिसाइल मैन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। जब किसी हथियार का नाम कलाम साहब के नाम पर ही सार्ग हो तो आप समझ सकते हो कि उसकी ताकत और उसकी सटीकता किस स्तर की होगी। दरअसल दोस्तों, आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अब लड़ाई आमने सामने की नहीं रह गई है, बल्कि अब लड़ाई 3000 युद्ध ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया है कि जिसके पास जितने घातक और सटीक ड्रोन होंगे, जीत उसी की होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रही थी। भारतीय सेना को एक ऐसे लॉटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाजे ड्रोन की तलाश थी जो लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन को हिट कर सके, और आईआईटी कानपुर और वी डायनामिक्स ने मिलकर सेना की इस जरूरत को पूरा कर दिया है। आपको बता दूं कि यह ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि इसे विशेष रूप से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा सोचिए कि हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं और उन्हें खबर मिलती है कि 100 किलोमीटर दूर दुश्मन अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जमावड़ा लगा रहा है। तो ऐसे में हमारे जवानों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही महंगे फाइटर जेट्स को रिस्क में डालने की जरूरत होगी। बस एक एपीजे 6C ड्रोन को लॉन्च किया जाएगा और यह ड्रोन हवा में उड़ते हुए दुश्मन के सिर पर जाकर फटेगा और उनके पूरे काफिले को राख में बदल देगा। इस ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर है बताई जा रही है, जो कि अपने आप में एक गेम चेंजर है। आमतौर पर इस श्रेणी के जो ड्रोन होते हैं उनकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर या अधिकतम 30 किलोमीटर होती है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल करते हुए इसकी रेंज को 100 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब हम दुश्मन की आर्टिलरी और कमांड सेंटर को उनकी रेंज से बाहर रहते हुए भी निशाना बना सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है जो भारतीय सेना को LIC और LOC पर मिलने जा रही है। इस ड्रोन के विकास में आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप व्यू डायनामिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। यह दिखाता है कि भारत में अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केवल सरकारी कंपनियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब हमारे शिक्षण संस्थान और प्राइवेट स्टार्टअप्स भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस ड्रोन का अनावरण एक हाई प्रोफाइल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान किया गया, जिसमें DRDO के अधिकारी और सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहां पर लाइव सिमुलेशन के जरिए दिखाया गया कि कैसे यह ड्रोन दुश्मन के रडार नेट को चकमा देते हुए अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, इस ड्रोन की सबसे खतरनाक बात इसकी स्टेल्थ क्षमता है। इसमें ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है जो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को बहुत कम कर देता है। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। रडार को लगेगा कि शायद कोई पक्षी उड़ रहा है,
लेकिन असल में वो मौत का सामान होगा जो उनकी तरफ बढ़ रहा होगा। इसके अलावा इसमें सर्पेंटाइन इनलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सर्पेंटाइन इनलेट्स क्या बला है, तो आपको बता दें कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंजन तक हवा ले जाने वाले रास्ते को सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है। इससे होता यह है कि रडार की तरंगे इंजन के ब्लेड्स तक नहीं पहुंच पाती और वापस नहीं लौटती, जिससे ड्रोन रडार की पकड़ में आवा सपाए आने से बच जाता है। इसके साथ ही इस ड्रोन को बनाने में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इसका वजन केवल 20.5 किलोग्राम है, यानी कि इसे एक जवान आसानी से अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकता है। इसे बैकपैक बड़ी कहा जा रहा है, यानी कि यह जवानों का ऐसा साथी है जो मुश्किल वक्त में उनके काम आएगा। इसे किसी भी ऊबड़ खाबड़ जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े रनवे या लॉन्च पैड की जरूरत नहीं होती। इसे कनस्तर या कैटापुल्ट के जरिए आसानी से हवा में छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। दोस्तों, यह ड्रोन अपने साथ 6 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 6 किलोग्राम का विस्फोटक किसी भी टैंक या बंकर को तबाह करने के लिए काफी होता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो न केवल बख्तरबंद गाड़ियों को बल्कि दुश्मन के सैनिकों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर झपटता है। जब यह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है तो इसकी ड्राइव स्पीड इतनी तेज होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यह बिल्कुल किसी चील की तरह अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। दोस्तों, इस ड्रोन की एक और खासियत है इसकी लॉटरिंग क्षमता। लॉइटरिंग का मतलब होता है हवा में मंडराना। यह ड्रोन 50 मिनट तक हवा में लगातार उड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें दुश्मन की सटीक लोकेशन नहीं पता है तो हम इसे उस इलाके में भेजकर छोड़ सकते हैं। यह वहां हवा में मंडराता रहेगा और अपने कैमरों और सेंसर्स के जरिए दुश्मन को ढूंढता रहेगा। जैसे ही इसे अपना टारगेट मिलेगा, यह उस पर टूट पड़ेगा। इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा और थर्मल इमेजर इसे दिन और रात दोनों समय काम करने के योग्य बनाता है। चाहे घना अंधेरा हो या धुंध हो, दुश्मन इससे बच नहीं पाएगा। इसमें 30 गुना झूम वाला कैमरा लगा है, जो बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर रेंग रही चींटी जैसी चीजों को भी साफ देख सकता है। दोस्तों, आज के समय में युद्ध के मैदान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत बोलबाला है। दुश्मन अक्सर जीपीएस सिग्नल्स को जाम कर देता है ताकि ड्रोन अपना रास्ता भटक जाएं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। एपीजे के 6C00 ड्रोन जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम करने में सक्षम है। यानी कि अगर दुश्मन जीपीएस को जाम भी कर दे तो भी यह ड्रोन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को ढूंढ लेगा और उसे तबाह कर देगा। यह ऑटोनॉमस मोड में काम कर सकता है, यानी कि एक बार इसे लक्ष्य बता दिया गया तो फिर इसे किसी ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह खुद अपना रास्ता तय करेगा, खुद दुश्मन को पहचानेगा और खुद ही फैसला लेकर हमला करेगा। यह तकनीक इसे दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन्स की कतार में खड़ा करती है। दोस्तों, अभी तक भारत इस तरह के ड्रोन्स के लिए इजराइल या पोलैंड जैसे देशों पर निर्भर था। हम उनसे वॉरमेट या अन्य लॉटरिंग म्यूनिशन आयात करते थे, जिस पर हमारा बहुत सारा विदेशी मुद्रा खर्च होता था। लेकिन अब इस स्वदेशी ड्रोन के आने से हमें विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी हाल ही में कहा था कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर देना होगा, और यह ड्रोन उसी सोच का परिणाम है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम सादेला, जो कि आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख हैं और व्यू डायनामिक्स के सह संस्थापक भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि यह ड्रोन आयातित म्यूनिशन का भारतीय जवाब है। दोस्तों, अब जरा इसकी तुलना हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास मौजूद हथियारों से करते हैं। चीन के पास CH-901 नाम का एक कामिकाजे ड्रोन है, जिसकी वह बहुत डींगे हाँकता है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी
कि चीन का वह ड्रोन रेंज के मामले में हमारे APJ 6C00 के सामने कहीं नहीं टिकता। चीनी ड्रोन की रेंज मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर है, जबकि हमारा ड्रोन 100 किलोमीटर है तक मार कर सकता है। यानी कि हम चीन से 5 गुना ज्यादा दूरी से हमला कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो युद्ध के नतीजों को बदल सकता है। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, वह तो पूरी तरह से चीन और तुर्की के रहमोकरम पर जिंदा है। उसके पास अपना कोई ऐसा स्वदेशी प्रोग्राम नहीं है। वो जो भी ड्रोन इस्तेमाल करता है वह या तो चीन से भीख में मिले होते हैं या फिर तुर्की से खरीदे हुए होते हैं। लेकिन भारत ने अपनी तकनीक खुद विकसित की है जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से एकदम सटीक है। लद्दाख की ऊंची चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक यह ड्रोन हर जगह कारगर साबित होगा। इसकी मैक्सिमम लॉन्च एल्टीट्यूड 4 किलोमीटर है, यानी कि इसे 4 किलोमीटर की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे हिमालय के क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए आदर्श बनाता है। दोस्तों, इस ड्रोन में इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन का इस्तेमाल किया गया है। इसका फायदा यह होता है कि यह उड़ते समय बहुत कम शोर करता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन होने की वजह से इसका थर्मल सिग्नेचर भी बहुत कम होता है, यानी कि दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर्स इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। यह एक साइलेंट किलर की तरह काम करेगा। इसका क्रूज स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे लंबे समय तक पेट्रोलिंग करने के लिए एफिशिएंट बनाता है। इसकी बैटरी को 2 घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है, यानी कि इसे बार बार इस्तेमाल के लिए तैयार करना बहुत आसान है। दोस्तों, इसके विंग्स फोल्डेबल हैं, यानी कि इन्हें 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे लंबे समय तक पेट्रोलिंग करने के लिए एफिशिएंट बनाता है। इसकी बैटरी को 2 घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है, यानी कि इसे बार बार इस्तेमाल के लिए तैयार करना बहुत आसान है। दोस्तों, इसके विंग्स फोल्डेबल हैं, यानी कि इन्हें मोड़ा जा सकता है। इससे इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसे एक छोटे से ट्यूब या कनस्तर में रखा जा सकता है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इसके पंख हवा में अपने आप खुल जाते हैं। यह मैकेनिज्म इसे रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। मान लीजिए कि दुश्मन अचानक हमला कर देता है, तो हमारे जवान तुरंत अपनी पीठ से इसे उतारकर कनस्तर से लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन के हमले का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए किसी लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं होती। यह सब खूबियां इसे इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए एक बेहतरीन हथियार बनाती हैं। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसके फुल स्केल ट्रायल्स 2026 की शुरुआत में होने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्द यह ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। एक बार जब यह सेना के पास आ जाएगा तो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा। हम दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेंगे, और वह भी बिना अपने किसी जवान की जान जोखिम में डाले। यह ड्रोन भारत के एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाएगा। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है कि कम लागत में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाना। यह ड्रोन बहुत सस्ता है, जबकि जिस टैंक या रडार को यह नष्ट करेगा उसकी कीमत करोड़ों में होती है, यानी कि आर्थिक रूप से भी यह दुश्मन की कमर तोड़ देगा। दोस्तों, एक डिफेंस वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन में एनक्रिप्टेड UHF और VHF कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, जो इसे जैम रेजिस्टेंट बनाता है। यानी कि दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो इसके और ऑपरेटर के बीच के संपर्क को तोड़ नहीं पाएगा, और अगर संपर्क टूट भी जाता है तो यह अपने ऑटोनॉमस मोड में चला जाएगा और अपना काम पूरा करके ही मानेगा। यह खूबी इसे आज के दौर के सबसे भरोसेमंद हथियारों में से एक बनाती है। इसके अलावा इसमें लगा हुआ प्रोग्रामेबल फ्यूज इसे और भी घातक बनाता है। इसका मतलब यह है कि हम तय कर सकते हैं कि वॉरहेड कब फटेगा। हम इसे हवा में भी फाड़ सकते हैं या फिर टकराने के बाद भी फाड़ सकते हैं। अगर दुश्मन खुले में है तो एयर बस्ट मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हवा में फटकर यह छर्रों की बारिश करेगा और दुश्मन के सैनिकों का सफाया कर देगा। वहीं अगर दुश्मन किसी बंकर या टैंक के अंदर छिपा है तो इसे कांटेक्ट
डेटोनेशन मोड में सेट किया जा सकता है, जिससे यह टकराते ही फट जाएगा और बंकर को ध्वस्त कर देगा। यह फ्लेक्सिबिलिटी इसे विभिन्न प्रकार के मिशंस के लिए उपयुक्त बनाती है। दोस्तों, भारत की जो नीति है वह हमेशा से शांति की रही है। हम कभी किसी पर पहले हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह ड्रोन उसी नीति का हिस्सा है। यह हमारी सुरक्षा का कवच है। चीन जिस तरह से LIC पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और नए नए गांव बसा रहा है, उसको देखते हुए भारत के लिए ऐसे हथियारों का होना बहुत जरूरी हो गया था। अब चीन को भी समझ आ जाएगा कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा में रहता था। अब भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, IIT कानपुर का यह प्रयास दिखाता है कि अगर हमारे वैज्ञानिकों को सही मौका और संसाधन मिले तो वह दुनिया में किसी से कम नहीं है। व्यू डायनामिक्स जैसे स्टार्टअप्स का आगे आना भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक शुभ संकेत है। पहले डिफेंस रिसर्च पर केवल DRDO का एकाधिकार था, लेकिन अब इसमें विविधता आ रही है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नई नई तकनीकें सामने आएंगी। सरकार भी अब इन स्टार्टअप्स को पूरा सहयोग दे रही है। आइक्स जैसी योजनाओं के जरिए इन्हें फंडिंग और तकनीकी सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसी का नतीजा है कि आज हमें APJK-6C से जैसा विश्व स्तरीय ड्रोन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस ड्रोन की रेंज और सटीकता इसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए भी बहुत उपयोगी बनाती है। कश्मीर में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर आतंकवादी घने जंगलों या रिहायशी इलाकों में छिप जाते हैं जहां बड़ी सेना भेजना मुश्किल होता है। ऐसे में यह ड्रोन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनका खात्मा कर सकता है। इससे कोलेटरल डैमेज यानी कि आम नागरिकों को होने वाले नुकसान का खतरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ अपने टारगेट को ही हिट करेगा। दोस्तों, भविष्य के युद्ध अब सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि तकनीक की श्रेष्ठता से जीते जाएंगे। जिस देश के पास जितना अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन नेटवर्क होगा, उसका पलड़ा उतना ही भारी होगा। भारत इस दिशा में सही कदम बढ़ा रहा है। APJ-6C00 तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में हमें और भी उन्नत और घातक ड्रोन देखने को मिलेंगे, जो हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन्स ने कितनी अहम भूमिका निभाई थी। उस युद्ध ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी थी। भारत ने भी उससे सबक सीखा और अपनी तैयारियों को तेज किया। आज हम कह सकते हैं कि भारत ड्रोन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास निगरानी के लिए हेरोन और सी गार्जियन जैसे बड़े ड्रोन हैं, तो वहीं हमले के लिए अब APJ-6C जैसे छोटे लेकिन घातक ड्रोन भी आ गए हैं। यह पूरा एक पैकेज है जो हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाता है। दोस्तों, इस ड्रोन के आने से एक और फायदा होगा, वो यह कि हमारी विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी। जब हम विदेशों से हथियार खरीदते हैं तो न केवल हमारा पैसा बाहर जाता है, बल्कि हम उन देशों की शर्तों को मानने के लिए भी मजबूर होते हैं। कई बार युद्ध के समय वे देश स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक देते हैं, जिससे हमारी सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हथियार हमारे अपने देश में बना होगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हम जब चाहे जितना चाहे उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन ड्रोन्स को अपने मित्र देशों को निर्यात भी कर सकते हैं। आज दुनिया भर में सस्ते और प्रभावी ड्रोन्स की बहुत मांग है। भारत इस बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। इससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और वैश्विक मंच पर हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा। दोस्तों, APJ-6C00 का विकास इस बात का सबूत है कि भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान अब रंग ला रहा है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो अब जमीन पर दिखाई दे रही है। हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके देश को सुरक्षित बनाने में जुटे हैं। हमें उन पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, अब जरा तकनीकी पहलू पर और गहराई से नजर डालते हैं। इस ड्रोन में जो RF डाटा लिंक इस्तेमाल किया गया है, वह लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि जहां तक नजर जाएगी या जहां तक सिग्नल जाएगा,
वहां तक यह काम करेगा। एक 100 किलोमीटर का रेडियस बहुत बड़ा होता है। इसमें कई पहाड़ियां और घाटियां आ सकती हैं, लेकिन इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि यह संपर्क बनाए रखेगा। इसके अलावा अगर भविष्य में इसे सैटेलाइट लिंक से जोड़ दिया जाए तो इसकी रेंज और भी बढ़ सकती है। हालांकि अभी के लिए 100 किलोमीटर की रेंज भी बहुत काफी है। दोस्तों, इस ड्रोन के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है। इसमें बहुत ज्यादा जटिल मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से इसे फील्ड में रिपेयर करना आसान होता है। युद्ध के दौरान यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वहां पर वर्कशॉप्स की सुविधा नहीं होती। जवान खुद ही छोटी मोटी खराबी को ठीक कर सकते हैं। इसका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वह भी बहुत रिलायबल है। पेट्रोल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक मोटर में खराबी आने के चांस कम होते हैं और यह किसी भी तापमान में आसानी से स्टार्ट हो जाती है। सियाचिन जैसे ठंडे इलाकों में जहां पेट्रोल जम जाता है, वहां यह इलेक्ट्रिक ड्रोन बिना किसी दिक्कत के काम करेगा। दोस्तों, यह सारी खूबियां इसे एक वर्सटाइल वेपन सिस्टम बनाती हैं। यह हर मौसम, हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार है। चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो या पहाड़ों की ठंड, यह ड्रोन कभी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, अब आप कल्पना कीजिए उस मंजर की जब दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा होगा और अचानक आसमान से यह खामोश मौत उन पर टूट पड़ेगी। ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी, बस एक जोरदार धमाका और सब कुछ खत्म। यही है एपीजे के 6C100 की असली ताकत। यह दुश्मन के मनोबल को तोड़ देगा। उन्हें हर पल यह डर सताता रहेगा कि कहीं से भी कोई ड्रोन आ सकता है। यह डर ही उनकी हार का कारण बनेगा। मनोवैज्ञानिक युद्ध में यह ड्रोन भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने जिस तरह से एकेडमिया और आर्टिलरी का फ्यूजन किया है, वह काबिले तारीफ है। यानी कि किताबी ज्ञान को युद्ध के मैदान में उतारना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन हमारे प्रोफेसरों और छात्रों ने इसे कर दिखाया है। वीयू डायनामिक्स का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। अब और भी युवा इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित होंगे। डिफेंस स्टार्टअप्स का एक नया दौर शुरू होगा, जो भारत को एक सुपर पावर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, चीन हमेशा अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। वह दूसरों की तकनीक चुराकर उसे अपना बता देता है, लेकिन भारत अपनी मौलिक शोध और विकास पर विश्वास करता है। यह ड्रोन पूरी तरह से भारतीय दिमाग की उपज है। इसमें कोई चोरी की तकनीक नहीं है। यह हमारी अपनी मेधा है, हमारा अपना कौशल है। इसीलिए हमें इस पर इतना गर्व है। चीन के नकली और सस्ते माल के सामने भारत की यह ठोस और टिकाऊ तकनीक भारी पड़ेगी। गुणवत्ता के मामले में भारतीय उत्पाद हमेशा से बेहतर रहे हैं और यह ड्रोन भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस ड्रोन की सफलता के पीछे एक लंबी तपस्या है। सालों की रिसर्च और कई असफलताओं के बाद यह मुकाम हासिल हुआ है। विज्ञान में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और लगन की जरूरत होती है। हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अंत में देश को एक ऐसा तोहफा दिया जो अनमोल है। इसकी कीमत भले ही कुछ लाखों में हो, लेकिन इससे जो सुरक्षा मिलेगी उसका कोई मोल नहीं है। एक सैनिक की जान की कीमत किसी भी हथियार से ज्यादा होती है और यह ड्रोन हमारे हजारों सैनिकों की जान बचाएगा। इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी मानसिकता बदलें। हमें अपनी चीजों पर भरोसा करना सीखना होगा। अक्सर हम विदेशी चीजों को श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी चीजों को कमतर आंकते हैं, लेकिन एपीजे के 6C00 ने साबित कर दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। अगर हम ठान लें तो हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज बना सकते हैं। जरूरत है तो बस खुद पर विश्वास करने की और अपने लोगों का साथ देने की। दोस्तों, इस ड्रोन के आने से पाकिस्तान की नींद हराम होना तय है। वो पहले ही अपनी कंगाली से जूझ रहा है। उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो वह ऐसे हाईटेक ड्रोन का मुकाबला कैसे करेगा। उसके पास ना तो ऐसी तकनीक है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसा। वो बस असहाय होकर देखता रह जाएगा। भारत की यह बढ़ती ताकत उसके लिए एक बुरा सपना है।
वह जितनी जल्दी यह समझ ले उतना ही उसके लिए अच्छा होगा कि भारत से पंगा लेना अब उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, कुल मिलाकर एपीजे 6C00 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है। यह एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब जाग चुका है। वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकता। वह अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा करता है। यह नए भारत की नई पहचान है। एक ऐसा भारत